इजराइल और ईरान के बीच जंग में फंसा गाजियाबाद के लोनी का छात्र। एमबीबीएस करने ईरान गया हुआ है। परिवार ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध में गाजियाबाद के लोनी के बहेटा हाजीपुर निवासी रिजवान हैदर भी फंस गया है। वह एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए तेहरान गया था। युवक के परिजनों ने प्रधानमंत्री से बेटे को सुरक्षित भारत लाने की गुहार लगाई है। बेटा हाजीपुर निवासी मोहम्मद अली पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा रिजवान हैदर पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता था। पढ़ाई को पूरी करने के लिए परिजनों ने उसे तेहरान भेजा था। रिजवान हैदर एमबीबीएस करने के लिए गया था। बेटा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है। बमबारी के चलते विश्वविद्यालय के बच्चों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था। रविवार करीब 4 बजे जब उनका बेटा खाना खाने के लिए हॉस्टल के दूर होटल पर पहुंचा तो इजराइल की तरफ से की गई बमबारी में हॉस्टल पर बम गिर गया, जिससे बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। उनके पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चे को बचाने की गुहार लगाते हुए बेटे की सकुशल वापसी की मांग की है। रिजवान को 1 नवंबर को उसका पहले एडमिशन हो गया था, फिर 1 नवंबर को वो क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी उसने एमबीबीएस में। तो ये तेहरान यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ता है ईरान की। तो जब तक तो माहौल बहुत बढ़िया था और अब तक भी पीछे, लेकिन 4 दिन से बहुत ख़तरनाक स्थिति हुई कि जब बच्चे के सरों के ऊपर से मिसाइल और ड्रोन वगैरह ये उड़ रहे थे तो बच्चे घबरा रहे था हमारा। और 1 साल हो गया तकरीबन 1 साल हो गया। कल उसका पेपर होने वाला था, कल 18 तारीख थी। कल से उसके पेपर स्टार्ट थे और जुलाई की 30 तारीख का उसका रिटर्न का टिकट था वापसी इंडिया आने के लिए। लेकिन वो इसके बीच में जंग लग गई और जब जंग लगी तो बच्चा हमारा उसमें गिर गया और ना आ सक रहा है और ना जा सक रहा है। और जब कल हमारी 4 बजे उसके साथ बात हुई तो 4 बजे में ये हुआ कि वो खाना खाने के लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट करी। वो 24 घंटे से उसने खाना नहीं खाया था क्योंकि हालात बहुत गंभीर थे। तो हमने बच्चे से कहा बेटा खाना खाने चला जा, लेकिन वो हमारी रिक्वेस्ट के बाद जब हमने इसकी मम्मी ने और मैंने दोनों ने उससे रिक्वेस्ट करी तो वो खाना खाने के लिए चले गया फिर भी। और जब वो वहाँ से लौट रहा था वापस तो मेरे साथ बात चल रही थी उसकी। तो उसने मुझसे कहा पापा इसको क्या नाम है, ये बमबार्ड चल रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जहाँ हॉस्टल है उसी के आसपास ये विस्फोट हुआ है। तो जब बच्चे ने ये बात कही तो मैंने कहा बेटा तुम वहीं कहीं खड़े हो जाओ दूर और तुम नज़दीक मत रहना। तो वो नज़दीक से हट गया और फिर वो 10 मिनट के या 7 मिनट के बाद ये उस तरफ गया तो इसकी बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी थी। इनके साथ साथ कितने बच्चे और हैं जो तकरीबन 140 बच्चे हैं और ये इंडियन जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो और यूनिवर्सिटी को उनका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनकी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 140 बच्चे हैं जो इसके साथ हैं। क्या वो सब रिजवान ने भारतीय बताया हैं। किसी भारतीय विद्यार्थी की कैजुअलिटी हुई है वहाँ पे? नहीं ये उसने नहीं बताया, लेकिन ये उतने टाइम उस हॉस्टेज के अंदर अन्य देशों के बच्चे भी थे। उनमें कितने लोग मरे कितने जीवित रहे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसकी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी थी पूरी तरीके से। उसके अंदर कौन था कौन नहीं था। लेटर वगैरह लिखा है दूसरा? जी हमने लेटर अपने डीएम साहब के लिए दिया है जो ऑनलाइन उन्हें, और कल संडे थी कल दिया था, शायद वो हमारी आज सुनवाई करेंगे कुछ देखेंगे। तो और इसके बाद भी हम अपने प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, और ये आग्रह हमारा ये, और हर सूरत से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं उनसे कि हमारे बच्चों को सकुशल भारत पहुँचा दिया जाए। और सभी जितने भी भारतीय बच्चे हैं वो किसी के बेटे हैं किसी के भाई हैं और दुखी हैं, तो सबकी माँओं को सीने को ठंडक मिल जाएगी अगर उनके बच्चे उनके सीने से आगे लग जाएंगे। तो प्रधानमंत्री हमारी ये अगर बात सुन रहे हो तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो हमारे बच्चों को हमारे पास तक पहुँचा दें। कल 4 बजे हुई थी। जब मैंने उससे कहा बेटा 24 घंटे हो गए आपको खाना खाएगा, खाना खाने चले जाओ। वो बोले मम्मी अभी दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा ना तुम खाओ, थोड़ा दम पड़ेगा। फिर वो खाना खाने होटल में गया तो मैं बोली बेटा पैक करा कर आप अपने हॉस्टल में चले जाओ वहीं खाना। बोला मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा। फिर ये खाने वहाँ लग गया। बोला कुछ बिल्डिंग उधर से आवाज़ आई है। फिर ये बाहर निकला, बोला उधर से कुछ धुआं सा उठ रहा है और आवाज़ आई है। फिर 8-10 मिनट के बाद जो ये गए जाकर देखा कि इनकी बिल्डिंग बिल्कुल गिरी हुई थी बिल्कुल। और उसमें इसका टैब मोबाइल जो भी था वो पैसे वैसे सब उसी में सब ख़त्म हो गया। फिर ये गया भागकर और फिर इसने जाकर दूसरे का मोबाइल दिया। फिर बोला मम्मी मैं सही हूँ, ऐसे ऐसे ये बात हो गई। और कुछ मेरे कांच भी लगे हैं छोटे छोटे दूरी पे, मतलब दूसरी बिल्डिंग में हुआ होगा या क्या हुआ होगा। 100 मीटर की दूरी पे जब भागा तो वहीं इसके शीशा भी लगा। बमबारी में कहाँ से लगे थे रिजवान को? नहीं बमबारी तो हो चुकी थी लेकिन हाँ चल रही थी, तो पता नहीं कहाँ से आकर उसका जब वो ये 100 मीटर की दूरी पे चला गया तो वहाँ शीशा आकर लगा इसके। जी। तो रिजवान ने क्या कहा फिर आपसे? फिर उसने ये कहा कि मम्मी मैं सही हूँ आप घबराना मत और मेरे पास कुछ नहीं है और मैं किसी न किसी का फ़ोन लेकर आपको खैरियत दे दूँगा। बस वो जब भी बात होती है तो यही होती है कि बस मम्मी मैं ठीक हूँ। अब क्या अपील करना चाहते थे? अब हम प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं कि मेरे बेटे को सुरक्षित बिल्कुल सही सलामत इंडिया वापस लाया जाए और मुझे दिया जाए।
और जितने भी भारत के बच्चे हैं और उसके साथ हैं सभी को बुलाया जाए। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।